हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे संडे खोज चैनल में एक बार फिर एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। आज की हम कहानी समुद्र की गहराइयों में छिपी दास्तान को सुनाएंगे। समुद्र में सदियों से रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा है। इसके गहरे अंधकारमय पानी में न जाने कितने अनसुलझे रहस्य और अद्भुत प्राणी छिपे हुए हैं। आज इन्हीं में से हम एक डायन जो कि कई वर्षों से अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गहरे समुद्र में किसी का इंतज़ार कर रही है, और जो कोई इस कहानी को सुलझाने जाता है वो दोबारा वापस नहीं लौट पाता। ऐसी ही एक कहानी हम लेके आए हैं। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था। वह अपना एक छोटा सा गरीब परिवार चलाता था। समुद्र से मछलियाँ पकड़ के लाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और वह समुद्र के देवताओं को भी बहुत मानता था, पर साथ ही उससे जुड़ी काली शक्तियों का भी डर था। गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समुद्र के गहरे पानी में एक डायन रहती है जो मछुआरों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। अर्जुन की ये जिद थी कि एक दिन मैं उस समुद्र में जाऊंगा और इस डायन का रहस्य ज़रूर सुलझाऊंगा। अर्जुन एक जवान लड़का था जो कि बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आ रहा था, कभी इन पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए समुद्र उसकी रोजी रोटी थी और वह अपनी नाव को लेकर सबसे दूर तक मछली पकड़ने जाता था। अर्जुन की दादी ने कई बार उसे समुद्र की गहराइयों में जाने से मना किया था, लेकिन अर्जुन को इन सब कहानियों में सिर्फ पुराने ज़माने की बातें लगती थी। एक दिन की बात है, समुद्र के किनारे बैठे बैठे अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना वह गांव वालों को गलत साबित कर दे। उसने तय किया कि वह समुद्र की गहराइयों में जाएगा जहां तक कोई नहीं जाता। अर्जुन ने अपनी नाव तैयार की और अगले ही सुबह वह निकल पड़ा समुद्र की ओर। अर्जुन की नाव धीरे धीरे गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। पानी का रंग बदलकर गहरा नीला हो गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। आसमान पर बादल घिरने लगे और समुद्र की लहरें भी अचानक भयानक रूप से उठने लगी। अर्जुन ने यह सोचकर इसे अनदेखा किया कि यह केवल एक तूफान के संकेत हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नाव एक पुराने टूटे हुए जहाज के पास से गुजरना शुरू किया, उसे एक बहुत ही भयानक चीज़ दिखाई दी। पानी में एक अजीब सी आकृति तैर रही थी जो नाव के चारों ओर घूम रही थी। यह आकृति इंसान जैसी थी, पर उसके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए थे और उसकी आंखों में नीली चमक आ रही थी। अर्जुन ने नाव रोक दी और गौर से देखा। तभी वह आकृति पानी से बाहर निकली और नीली त्वचा चमक रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि समुद्र की डायन थी जिसकी कहानियाँ अर्जुन बचपन से सुनता आ रहा है। डायन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज़ समुद्र की लहरों के साथ गूंज रही थी। तुमने मेरी सीमा पार कर दी है, उसने कहा। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डायन ने अपने लंबे पतले हाथों से अर्जुन को जकड़ लिया और उसे पानी की गहराइयों की ओर खींचने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डायन की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। जैसे ही डायन अर्जुन को समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगी, अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी का अंत आ गया है। समुद्र के नीचे की दुनिया एक भयानक सपने की तरह थी। चारों तरफ टूटे हुए जहाज, मरने वाले मछुआरों की आत्माएं और जलपरी जैसे आकृतियां जो डायन की सेवक थी। डायन ने अर्जुन को एक प्राचीन मंदिर के पास ले जाकर रोक दिया। यह मंदिर समुद्र के तल में था, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती थी। चारों तरफ काले पत्थर की मूर्तियां थीं जिसके चेहरों पर अजीब सी पीड़ा और दर्द छलकता था। डायन ने अर्जुन को मंदिर के सामने छोड़ दिया और
उसे बताया कि वह खुद एक इंसान थी। उसे किसी प्रेमी ने धोखा दिया था और उसे धोखे ने उसे शापित कर दिया था। अब वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो इसकी सीमाओं में आता था। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कोई उसकी कहानी सुनकर उसके साथ न्याय नहीं करता। अर्जुन ने डायन की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि डायन केवल बदला नहीं चाहती थी, बल्कि उसे अपने दर्द और धोखे से मुक्ति चाहिए थी। अर्जुन ने एक साहसी कदम उठाते हुए डायन से कहा, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? डायन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम इस मंदिर में मंत्र को खोज सकते हो और उसे सही तरीके से जप सकते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन याद रखना, एक गलती और तुम्हारी आत्मा भी हमेशा यहाँ फंस कर रह जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत के मंत्र लिखे थे। उसने ध्यान से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और कुछ देर बाद उसे सही मंत्र मिल गया। उसने वह मंत्र पूरे विश्वास के साथ जपना शुरू किया। जैसे ही अर्जुन ने पूरा मंत्र पूरा किया, डायन के शरीर में एक नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखों में शांति और संतोष दिखने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर पानी में घुलने लगा और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। मंदिर की चारों दीवारें में धीरे धीरे दरकने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब सुरक्षित है। अर्जुन ने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। जब वह पानी की सतह पर पहुंचा तो सूरज किरणें फिर से समुद्र पर चमकने लगी। समुद्र शांत हो गया था और अर्जुन नाव वहीं सुरक्षित खड़ी थी। उसने तुरंत नाव में बैठकर गांव की ओर वापसी की। गांव पहुंचने पर अर्जुन ने यह कहानी सबको सुनाई। लोग उसकी बातों पर हैरान हो गए, क्योंकि अब तक किसी ने समुद्र की डायन से बचकर लौटने की कहानी नहीं सुनी थी। अर्जुन का साहस और बुद्धिमानी उसके गांव वालों के लिए मिसाल बन गई। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल था, क्या समुद्र की गहराइयों में और भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका अभी भी खुलासा होना बाकी है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एक नई कहानी के साथ। राम राम, जय हिंद।